ठाकुर जी स्वयं धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। चाहे मानस जी की कथा हो, चाहे अन्य कोई भी कथा हो, सबके मूल में धर्म को जरूर रखा जाता है कि भैया धर्म जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। और आज के समय में हम सब पे तो रघुनाथ जी की कृपा है जो धर्म के प्रति थोड़ी बहुत भावना है, नहीं तो आज का जो समय चल रहा है व्यक्ति का एक सवाल है, धर्म से पेट भरेगा क्या, है ना। जब तक रामलला का मंदिर नहीं बना था बड़ी सबकी भाई सीने में पीड़ा थी, मंदिर पेट भरेगा क्या, मंदिर पेट भरेगा क्या। हम हर बार यही कहते हैं, आप अयोध्या आकर तो देखिए, जो लोग कहते हैं मंदिर रोटी देती है, क्या रोटी क्या, हमारे यहाँ तो सब्जी और हलवा भी दिया जाता है, तुम आके तो देखो। मंदिर में किसका पेट नहीं भरता, और कोई स्थान दिखाइए जहां पर किसी का पेट भर जाए, पर हमारे मंदिर में ही तो वो स्थान है कि जो एक बार आ जाए, वो एक शिवालय में भी जाएगा ना तो भूखा नहीं, उसे जल तो मिलेगा ही मिलेगा। कोई वहां से बिल्कुल भूखा प्यासा आ जाए ऐसा असंभव है। जो अंजाम तलक ले आए वो अंदाज भी आएगा, कल अपना वैभव था जैसा वैसा आज भी आएगा। पुनर्जागरण काल धर्म का ये जो देख रहे हैं हम, और राम आ गए भारत में, अब राम राज्य भी आएगा। बस थोड़ा जोर लगाए रहियो, एक बार जोर लगाया तो इतना पहुंच गया, अब पीछे हट गए तो मामला खत्म। अभी तो बहुत जगह, अब क्या क्या कहें, छोड़िए। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, है ना। अभी तो अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा ये तो मुख्य वाले हैं। अगर लेने पे आए तो कुछ और बचेगा नहीं धरती पे। देखो भैया, ये जो प्रसंग चल रहा है ये बाबा के मुख का वाक्य है कि जब जब होई धर्म के हानि, अधर्म को यहाँ नहीं स्वीकार किया जा सकता। वो अधर्म करने वाला चाहे रावण जैसा आता ताई महाबलशाली ही क्यों ना हो, वो भी इस धरती को मान्य नहीं है। और धर्म करने वाली एक शबरी जैसी मैया भी हो जो झोपड़ी में रहती है, वो इस संसार के सिर माथे पर है। पर अधर्म का जो आचरण करे उस, अच्छा, अधर्म करने वाले के जीवन से कभी अभाव नहीं मिटता है, कभी नहीं मिटता। गंगा के घाट पर खड़े रहे केवट जी तो कह देते हैं कि अब कछु नाथ न चाहिए, मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। और सोने की लंका में बैठा रावण कभी ना कह पाया कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसको कुबेर का पुष्पक भी चाहिए, उसको संसार की समस्त सुंदर स्त्रियां भी चाहिए, उसको त्रैलोक के विजेता का पद भी चाहिए, उसे सारे देवी देवता जितने भी हैं सबका बल भी अपने भीतर चाहिए। अधर्म कभी भी संतुष्टि की भावना नहीं आने देता, इस बात को स्मरण में रखिएगा। एकमात्र धर्म में वो सामर्थ्य है जो मन में संतोष प्रदान करता है, और जब संतुष्टता आती है तभी जाकर के जीवन में सुख शांति है। बिना संतुष्टि के कोई सुख शांति महसूस होने वाली नहीं है, चाहे जितने आप यत्न कर लीजिए। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, भगवान के आने के अनेक कारण हैं, पर उनमें जो मुख्य कारण बने हैं मैं उनकी चर्चा अब आपसे करता हूँ। मैया ने कहा, प्रभु कृपा करके कथा सुनाइए। बाबा ने कहा, देखो एक कारण नहीं है, प्रभु की अनेक कल्पों में अनेक लीलाएं हुई हैं। जैसे ये सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ये चारों युग जब एक बार बीतते हैं तो उसको एक चतुर्युगी कहते हैं। ये चारों चतुर्युगी जब 71 बार बीतते हैं तो एक मनवंतर कहलाता है। जब ये ऐसे ऐसे मनवंतर 14 बार बीतते हैं तो वो एक कल्प कहलाता है। तो इस प्रकार से अनेक कल्पों में प्रभु की अनेक लीलाएं हुई हैं। कहते हैं राम जी का जो अवतार हुआ वो 24वें कल्प के अंतर्गत हुआ था, और अभी हम जिसमें हैं ये 28वां चल रहा है। आप संकल्प में सुनते भी होंगे। इसमें हमारे इस कलयुग के सबसे नजदीक भगवान कृष्ण का जन्म है, क्योंकि भगवान कृष्ण इसी कल्प में आए हैं। अभी कलयुग के ठीक पहले जो द्वापर बीता है ना, इसी में कन्हैया का आगमन हुआ था। हमारे जन्म से, हमारे जीवन से सबसे नजदीक का काल है ये। पर राम जी का अवतार सूर्य वंश की 61वीं पीढ़ी में हुआ है। देवी कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। किसी लीला को सुनकर मन में शंका नहीं करनी चाहिए, हो सकता है किसी और कल्प की ये लीला हो, हम अभी किसी और कल्प की चर्चा कर रहे हो। जैसे श्री वाल्मीकि जी महाराज की जब आप कथा सुनिए, श्री वाल्मीकि रामायण की, उसमें परशुराम जी का प्रसंग हम सुनते हैं ना।
परशुराम जी का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में विवाह के बिल्कुल बाद आया है। जब विवाह हो गया, बारात लौटने लगी जब अयोध्या, तो रास्ते में परशुराम जी मिले। लेकिन जब गोस्वामी जी की मानस पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, धनुष टूटने के बाद ही, जयमाला के बाद ही परशुराम जी आ गए। क्योंकि परशुराम जी वाल्मीकि जी महाराज जो लीला देख रहे हैं, हो सकता है वो किसी और कल्प की लीला हो। बहुत भेद है मानस जी और वाल्मीकि रामायण की कथा में, पर गोस्वामी जी ने अलग कल्प की लीला का यहाँ वर्णन किया हो। तो शंका नहीं करनी है। दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, पर शंका की बीमारी का कोई इलाज, कितने भी डॉक्टर ढूंढ लीजिए, आदमी क्वेश्चन मार्क लगा लगा के अपनी जिंदगी तबाह कर लेता है। क्यों, कहाँ, कैसे, आखिर क्या हुआ, ये चीजें उसके जिंदगी में सुख ही नहीं रहने देती हैं। शंका नहीं करनी है, हमको केवल भावपूर्वक कथा सुननी है। भगवान शंकर कहते हैं, भगवान के आने का पहला कारण कौन बने, तो पहले कारण में आते हैं जय और विजय। ये दो कौन है, तो ये वैकुंठ के द्वारपाल है। वैकुंठ में कौन रहता है? हाँ तो जल्दी बताया करिए, सोचते क्या है आप लोग इतना। भगवान विष्णु का है तो वैकुंठ में भगवान ही तो रहेंगे, और कौन रहेगा? वैकुंठ के द्वारपाल हैं, लेकिन यहाँ के दरवाजे पर बैठे रहने के बाद भी मैंने कल आपसे प्रार्थना करी कि अभिमान रूपी चिड़िया की उड़ान बड़ी ऊंची होती है। हमें ऐसा लगता है वहां तक नहीं जाएगी, ये बहुत दूर तक चली जाती है। इन दोनों के मन में इसी बात का अभिमान हो गया कि हम वैकुंठ के द्वारपाल हैं, हमारी आज्ञा के बिना कोई भगवान से नहीं मिल सकता। एक बार सनकादिक मुनि भगवान के दर्शन करना चाहते थे, आए। सनकादिक मुनियों ने कहा भीतर जाने दीजिए। जय विजय ने कहा बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, बाद में। ऋषियों ने फिर से कहा जाने दो, फिर मना किया। इन्होंने 3 बार संतों का रास्ता रोक दिया। संतों ने अंत में कमंडल से जल निकाला, श्राप दे दिया, भगवान के दर्शन में बाधा डालते हो, जाओ तुम दोनों भाई असुर योनि में जाकर के जन्म लोगे। भगवान भीतर से सुन रहे थे, बाहर आए, हाथ जोड़कर कहा, अरे हमारे दरवाजे के आदमी हैं, उद्धार का कोई रास्ता तो बताओ। संतों ने कहा आपके दरवाजे के आदमी हैं तो इनका उद्धार करने के लिए आपको इनके दरवाजे तक जाना पड़ेगा। मतलब इनका पूरा जन्म एक राक्षस बन के निकलेगा। संतों ने कहा 1 जन्म नहीं, 3 जन्म राक्षस बन के निकलेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने 3 बार रास्ता रोका है। देखो भैया, अगर हम भजन कर पाए अच्छी बात है, अगर ना कर पाए तो जो भजन कर रहा है उसके भजन में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हमारी क्या गलती है? अपना करते नहीं है, दूसरे को करने देते नहीं। हम ना करें, तुम भी ना करो, हम मरे और तुम भी मरो, इससे क्या फायदा है? अगर एक तरह का भजन देखो ये भी है। आपने रैदास जी का नाम सुना है? सुना है ना? अरे बोलते तो होंगे कि मन चंगा तो, अब याद आए? ये रैदास जी के शब्द हैं, पर उपयोग कहाँ करते हैं? जहां अपना काम बन रहा हुआ ये बोल दे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कोई कहे भैया कथा सुना, अरे भैया हमारा कर्म ही हमारी पूजा है, तो कर्म के प्रति ही इतने ईमानदार रहिए, उसमें भी तो बेईमानी कर रहे हो, उसमें भी आप पूरी 100% नहीं दे रहे हो अपना। रैदास जी ने ये बात कही, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये रैदास जी कौन है जानते? मीरा मैया के गुरुदेव हैं रैदास जी। मीरा मैया के गुरु जी हैं रैदास जी। मीरा मैया के हाथ में जो इकतारा और करताल देखते हैं ना, ये रैदास जी महाराज ने दी थी। और मीरा मैया को गुरु हम लोग कहते हैं, अब गुरु जी नहीं रहे तो अब ज्ञान देने वाला कोई नहीं। अरे मीरा मैया को केवल 1 दिन का संग मिला था अपने गुरु जी का, 1 दिन का केवल संग, उसके बाद नहीं मिला है कभी संग। लेकिन 1 दिन के गुरु आश्रित होने पर भी आज मीरा मैया अपने गिरधर गोपाल की गोद में बैठी। और हमारे साथ तो हमारे गुरुदेव कितने कितने सालों तक रहते हैं, कितना ज्ञान देते हैं, उनकी वाणियां सुनते रहते हैं, फिर भी हम नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि हमारे काम में ईमानदारी नहीं है। श्री रैदास जी महाराज कितने बड़े भक्त थे, ठाकुर जी ने कितने उपाय किए, कथा विस्तार है, इसलिए वहां ज्यादा नहीं जाएंगे। सब कुछ होने के बाद जो जूते गांठने का काम होता है ना, रैदास जी ने वो नहीं छोड़ा। ठाकुर जी ने सब व्यवस्था कर दी। एक बार तो ठाकुर जी एक साधु का वेश बना के आए।
रैदास जी से कहा हमारे जूते गांठ दो। ठाकुर जी ने रैदास जी ने गांठ दिए। अब ठाकुर जी ने एक पारस मणि दी संत के वेश में, बोला इसको रख लो, आपके घर में कभी अभाव नहीं होगा। रैदास जी ने कहा महाराज ये पारस मणि के चक्कर में जो 2-4 माला होती है वो छूट जाएगी हमारी, हम क्या करेंगे पारस मणि। नहीं नहीं आप रख लो। ठाकुर जी ने जबरदस्ती दिया तो रैदास जी ने कहा अच्छा ठीक है इतना आप कह रहे हैं, अच्छा इनको नहीं पता कि ये भगवान है। अरे महाराज चलो आपकी इतनी इच्छा है, ये जो हमारी झोपड़ी देख रहे हो ना इसी में कहीं पे खोस दो इसको, मतलब कहीं पे भी इसको डाल दो। सालों बीत गए। एक बार ठाकुर जी ने सोचा चलो देखे तो कि रैदास जी उस पारस मणि का क्या उपयोग कर रहे हैं। आए उसी संत के वेश में, रैदास जी आप अभी भी जूते गांठ रहे हो? बोला वो तो गांठूंगा ही, ये मेरा कर्म है। अरे तो मैंने तो आपको पारस मणि दी थी ना, वो कहाँ है? रैदास जी ने कहा छप्पर में जहां पे खोसी थी वहीं कहीं होगी, ढूंढ ले जाके। जब ढूंढा तो वहीं छप्पर से मिली, उस पारस मणि को छुआ तक नहीं था। रैदास जी सबके जूता गांठने का लेते थे, धनराशि लेते थे, अपना मेहनत का लेते थे, लेकिन जब कोई संत आता था या कोई तीर्थ यात्री आए तो उसके जूते गांठने का पैसा नहीं लेते थे। वो पूछे क्यों नहीं लेते हो तो कहते थे देखो भैया हम तो तीर्थ नहीं जा पा रहे, कम से कम तुम्हारे पैरों में ये जूते रहेंगे, ये जूते तीर्थ तो करेंगे, तो अगर गांठ दूंगा तो सब बेकार, कम से कम मेरे द्वारा ये जुड़े रहेंगे तो कुछ अंश तो मेरा लगा रहेगा ना। ये क्या है, अगर अपने से भजन नहीं हो पा रहा तो जो भजन कर रहा है उसको और प्रेरित करो। अगर हमसे धर्म नहीं बन रहा है तो अपने आप को अधर्म से बचा के रखिए, यही आपका धर्म है। हमसे पुण्य नहीं बन रहा है, स्वयं को पाप करने से बचा लो, यही हमारा पुण्य है। हमसे सच बोलते नहीं बनता तो झूठ भी मत बोलो, यही हमारा सच है। केवल सीधी सी बात है, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। इतना ही भजन है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है।